कई बार पति लोगों का एक सवाल आता है कि साहब हमारे पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं किसी भी प्रकार से, और पति ने डायरेक्ट ही 498 केस कर दिया। साहब अब हम कैसे केस जीत पाएंगे, हमको तो सडनली पता नहीं था और हमने तो ऐसी कोई पड़तालना भी की नहीं, काफ़ी डर लग रहा है श्रीमान जी, उसने तो डायरेक्ट पुलिस से मिलकर केस कर दिया, हम क्या करें। कई बार कहती कि साहब मेरी पत्नी तो अचानक 1-2 दिन ही रही थी, 15 दिन भी नहीं रही मेरे साथ, और 498 टाइप का झूठे केस कर दी साहब, बिना सबूत के ही केस कर दी साहब। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सब झूठे केस है, तो झूठे केस के बारे में ना तो आप डिसाइड कर सकते हो ना ही मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। ये डिसाइड कौन करता है? कोर्ट करता है डिसाइड चीज़ें, ठीक है। कोर्ट में बाद में होने के बाद होता है, विचाराधीन मामला होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मामला झूठा है किसी प्रकार से, वो एक विचाराधीन कोर्ट की मामला है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप कोई किसी को भी, मैं किसी को एग्जाम्पल पे समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई साहब ये एक आरोपी है, ठीक है, ये होगा एलिगेशन, मतलब आरोप हो गई, मैंने बोल दिया कि ये गलत आदमी है, आरोप हो गया। लेकिन मैं ये गलत कैसे है, ये चीज़ मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि ये आदमी आरोपी है और इसके ये सबूत है, तब जाके आपको उसका जवाब देने का मौका मिलेगा। और फैमिली केसों में राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें क्लियरली 85% मामलों में किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात आप तक आती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 85 मामले झूठे आते हैं फैमिली मामलों के, जो 498 जैसे होते हैं वह। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अगर आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज़ को माना है। तो फिर आपको डरने की बात कहाँ से आ जाती है भाई? क्योंकि आपके पास सबूत हो नहीं हो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपने ऐसा कोई कुछ किया ही नहीं है, आपको पता है कि आपने ऐसी ना तो मारपीट की है, ना ही कोई डिमांड की है, ना ही आपकी पत्नी के पास ऐसे कोई एविडेंस है, तो फिर आपको डरना ही नहीं है किसी भी तरह से। आपको तो बिल्कुल ही माइंड से निकाल देना चाहिए ये बात को। तो पहले जो भी आपको आरोप या कोई आप पे आरोप लगा रहा है या आपको आरोपी बना रहा है, तो उसको पहले ये साबित करना पड़ता है कि ये आरोपी है और इसके ये प्रूफ है। उसके बाद में आपके पास उसके जवाब देने का मौका मिलता है आपको। ऐसी बात नहीं कि आपकी डायरेक्ट आपको उसकी सुनवाई देते जेल डाल दिया जाए, नहीं, आपको भी उसकी सुनवाई का मौका मिलेगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग होती है। तो मैक्सिमम केस में मैंने पहले ही बोल दिया, ये बात को रिपीट भी कर रहा हूँ कि भाई बार बार आप ये सवाल आते हो, जो हस्बैंड लोग काफ़ी सवाल इससे अपॉइंटमेंट भी लेते हो, तो बिना वजह से आपका पैसा खराब मत करो। इसका सिंपल सवाल है कि अगर आपको कोई आरोपी बना रहा है तो उसको आरोपी साबित भी करना पड़ेगा, उसी के बाद आपके आएगी। अब जब उसने झूठा ही केस किया, ना ही सबूत है ना ही एविडेंस है, तो फिर आपको डरने की बात है ही नहीं किसी प्रकार से। पहले उसको साबित तो करने दो। वो चीज़ें केस करता है उसको ही साबित, उसी को सबूतों की ज़रूरत होती है, आपको नहीं होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, क्योंकि जो केस कर रहा आप पे, वो आप पे आरोप लगा रहा है, तो आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। ये बात भी आप अच्छे से समझ लेना। इस वजह से आपको ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लाने का। पत्नी कहीं बार कहती कि साहब मेरा पति मुझे पर डाइवोर्स का केस कर दिया, साहब तलाक हो जाएगा, क्या होगा? भाई उसके पास ग्राउंड है, जब आपने बताया कि आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं हो, तो फिर आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं डरने की, क्योंकि वो आपके फैसला आपके पक्ष में आएगा। आया भी था, मैं सवाल इस पर वीडियो बनाया था, महिलाओं के पति तलाक देना चाहता, डाइवोर्स केस कर दिया, तो अब क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि आप रहना है, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, कोई दिक्कत है नहीं। सिंपल सी बात है, उसने डाइवोर्स केस किया आप पे, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा उसके पास कौन से ग्राउंड है, कौन से ग्राउंड नहीं है। अगर कोई भी ग्राउंड नहीं है तो उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। महिला को भी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैं पुरुषों के बारे में भी बता दिया और महिला के बारे में बता दिया, इसी वीडियो में कॉमन दोनों की बात रख दिया। अब आपके माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, और इस टॉपिक की लेकर आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके आप अपना पैसा कहीं भी ख़राब मत करना गलती से भी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। इसको आपको एक कॉमन है, नॉर्मल छोटी सी बात है, आपको समझ लेना चाहिए। तो आयो आपका जवाब मिल गया होगा। साथ ही में इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया जिसमें आप जैसे प्रताड़ित लोग हैं, पति और पत्नी दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की हेल्प आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।